आदमी को अपने वश में करना है, ये इंसान को सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं दो सिचुएशन की बात जरूर करूंगी। एक तो देखो, अगर आप पति पत्नी हो, ठीक है, और दैट टाइम आपकी पत्नी किसी और के चक्कर में चली गई, पति किसी और के चक्कर में चला गया, तो वहां कैसे आपको सिचुएशन कंट्रोल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगा। और अगर आप दोनों जन एक दूसरे से प्यार करते हो, उसकी वाइफ अच्छी नहीं है या उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही, तो वहां पे किस तरीके से हैंडल करना है ये उससे भी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वो किसी और का हस्बैंड होता है, आप किसी और की वाइफ होते हो, या वो किसी और की वाइफ होती है, आप किसी और के हस्बैंड होते हो। ये मतलब इससे बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं वही बताने वाली हूँ कि आपका जो पर्सन है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो आपके पर्सन के साथ आपका जो थर्ड पार्टी है उसका कैसा कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों के केस में गाइस आपके पर्सन झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारे केसेस में सही भी बोलते हैं, तो कितना परसेंट क्या है क्या नहीं है आज इस रीडिंग में मैं निकालने वाली हूँ। बेसिकली आज मैं आप दोनों की बात नहीं करने वाली हूँ, आज मैं आपके पर्सन और उसके थर्ड पार्टी की बात करूंगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा है आपस में, सबसे पहले, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो तो रीडिंग देख के अपना दिमाग नहीं खराब करना है। और लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस तो सिर्फ टैरो रीडिंग देखने से नहीं होता है या टैरो रीडिंग करने से नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी से गाइस 1000, 2000, 5000 जितने रुपए भी लगते हैं आपको लगाना है और अपने बारे में जान जाना है। सिर्फ टैरो रीडिंग में 500,000 रुपए बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। टैरो रीडिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स होता है और थोड़ा बहुत अगर जानना है तो आपको पता लग सकता है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो कुंडली से ही आना पड़ता है। आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और भरोसा हो तो कॉल कर सकते हो, अदरवाइज सच्चाई जानना हो तो कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज मत करना कॉल मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स गाइस, अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, समझने की कोशिश करो आप। क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आते हैं जिनको सिर्फ मेरे से बात करना होता है, मैं नहीं बात कर पाती हूँ गाइस, समझने की कोशिश करो। मेरे पास बहुत काम रहता है, मतलब सिर्फ ये चैनल ही नहीं है मेरे पास बहुत सारे लोग ऑफलाइन में भी आते हैं मिलने मेरे से। मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स रहती है मेरी, तो उतना टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए था लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। बहुत कॉल्स ऐसे ऐसे आते हैं ना कि मेरे को ये बात बोलना पड़ा। लोग बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ गाइस, ठीक है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का सबसे पहले रिलेशनशिप निकाला जाएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, सबसे पहले यहाँ पे ये मैं बोलूंगी कि अगर आप लेडी हो और ये रीडिंग देख रहे हो, लड़का हो लड़की, मैं दोनों को अलग अलग क्लियर करूंगी, दोनों की बातें, ठीक है ना। अगर आप वुमेन हो या लड़की हो, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, प्यार देखो किसी भी उम्र में हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन है, आप जिससे प्यार करते हो, उसकी जो वाइफ है ना, आपके पर्सन की जिंदगी में उसकी वाइफ की ज्यादा चलती होगी, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना अपनी वाइफ से दब जाते होंगे, थर्ड पार्टी से दब जाते होंगे। मतलब हो सकता है आपके पर्सन किसी न किसी रूप में वो मजबूर हैं, फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से। कुछ केसेस में गाइज यहाँ पे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, एलिमनी का भी मैटर है, ये जान लो आप। लेकिन यहाँ पे लगभग 80% का केस ऐसा है ना कि आपके सामने तो मतलब आपके पर्सन चाहे जैसे भी, उनका जैसा मन करता है वैसे वो बिहेव करते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं, उनकी फैमिली है, वहां पे वो दब जाते हैं, उनको वहां पे सोच समझ के बोलना पड़ता है। बट आपके साथ तो वो बिल्कुल खुल के बात करते हैं, ये अच्छी बात है, खुल के बात करते हैं, पर गुस्सा भी करते हैं। और वहीं अदर साइड अगर उनकी थर्ड पार्टी का देखूं तो इतना ना ज्यादा उसकी वाइफ डोमिनेटिंग है ना, ज्यादा से ज्यादा, मतलब पढ़ी लिखी हो ना पढ़ी लिखी हो एक अलग बात है, लेकिन डोमिनेटिंग है और उसकी चलती है, यहाँ पे डरता भी है कहीं ना कहीं आपके पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा, आपके पर्सन बहुत मेहनत करते हैं और घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इतने मेहनत करने के बावजूद घर में, उनके घर में शांति नाम की चीज नहीं है गाइस, बहुत अशांति है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ आपके साथ ही फाइट हो रही है या आपको ही समय नहीं दे पा रहे हैं,
तो यहाँ पे आपकी सोच देखो गाइस बहुत ही गलत है ये सोच। ऐसा नहीं है कि आपके साथ थोड़ी बहुत अनबन हो रही है तो उधर बहुत अच्छा है, उधर उससे भी बुरा कंडीशन है। मतलब आपके साथ जैसा भी कंडीशन है उधर उसके से भी बुरा कंडीशन है। घर में शांति नाम की चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। किसी किसी केस में गाइस लगभग मैं बोल सकती हूँ 2% के केस में उनकी वाइफ का डेथ हो गया होगा या आपके हस्बैंड का डेथ हो गया होगा, कुछ जरूर हुआ है, डेथ का कार्ड है तो डेथ जरूर हुआ होगा, या फिर डिवोर्स हो सकता है, डिवोर्स केस चल रहा होगा, एलिमनी का भी डिमांड हो रहा होगा। ठीक है, आपने किया होगा या उन्होंने किया होगा। ज्यादातर चांस है मतलब कि 2% के केस में चांस है कि आप डिमांड करना चाहते होंगे, नहीं किए होंगे लेकिन करना चाहते होंगे। और लगभग 8% के केस में ऐसा है कि उनकी वाइफ जो है डिवोर्स केस चल रहा होगा तो वहां पे एलिमनी का डिमांड हो रहा होगा। ठीक है, और 2% के केस में डेथ हो चुका है, आपके पर्सन या आपके हस्बैंड या उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड आपके वाइफ के, दोनों में से किसी एक का भी। इतना प्रॉब्लम है ना गाइस कि ये बंदा अपनी वाइफ को ना छोड़ पाता है ना ही आपके साथ रह पाता है अच्छे से। ठीक है, ये इंसान को समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरीके से मतलब कि इस लेडी के साथ रहूं, इसको समझ में नहीं आता है गाइस कि मैं क्या करूं। मैं कभी कभी तो देखो ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ चला जाऊं मैं। हो सकता है कि किसी किसी को उन्होंने प्रोमिसेस भी किए हो कि मैं 2 साल बाद 4 साल बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा लेकिन नहीं किए हो। ये भी कुछ लोगों का, आप लोगों में से किसी का दिल भी टूटा होगा, ऐसा भी हो सकता है गाइस। एंड अभी भी किसी किसी को या मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अब आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपके साथ वादा कर रखा है कि 2 साल बाद 4 साल बाद हम लोग शादी कर लेंगे, ये जाए भाड़ में, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है ना, तो वहां पे जरूरत आपको है गाइस कि कोई कड़ा स्टेप उठाने का। मतलब कि अगर आपने बोला है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या फिर ऐसा कोई कमिटमेंट दिया है आपने, तो आपको भी थोड़ा सा मतलब उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल इजीली देख पा रही हूँ, क्योंकि आगे चल के गाइस थोड़ा संभावना ऐसा है कि वो बंदा बोले कि नहीं, घर में बच्चे हैं, फैमिली है, नहीं पॉसिबल है, और इसी तरीके से आपके साथ रहने की कोशिश करे। मैं यहाँ पे इजिली देख पा रही हूँ। आपके जो पर्सन है ना, कभी कभी ऐसा मतलब उनको ये भी नहीं समझ में आता है ना कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। मतलब बंदे को कभी कभी सुसाइड करने का मन कर सकता है, या आप अगर आप ऐसे कंडीशन में फंसे हो तो आपके साथ भी आपको सुसाइड करने का मन कर सकता है। ऐसा हुआ होगा जरूर। मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं। आप ना अपनी दिल की बात किसी से कहना चाहते होंगे, मतलब ऐसा मतलब आपके अंदर घुटन महसूस, आपके अंदर जो आप रीडिंग देख रहे हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ। आपके अंदर ऐसी घुटन महसूस होती होगी ना कि मैं कहाँ जाके किससे बोलूं, मैं अपना दुखड़ा किसको बताऊं। आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन गाइस देखो, 100 बात का एक ही इलाज है। अगर आपके पर्सन आपके साथ है और अच्छे से बिहेव कर रहा है अगर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और जब कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट आपको मिलता है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि उस कमिटमेंट को पूरा करने की क्षमता आपके पास भी होनी चाहिए और उस इंसान के पास भी होनी चाहिए। मतलब अगर मान के चलो वो अपने पर्सन को छोड़ के, आप अपने पर्सन को छोड़ करके शादी करने का डिसीजन लियो, तो अपने अपने डिसीजन पे कायम रहो और अपने अपने डिसीजन को एक दूसरे को याद दिलाते रहो, तभी जाके पॉसिबल है। क्योंकि चांस बहुत कम होता है, लोग लंबे लंबी वादे कर लेते हैं पर करते नहीं है लास्ट में। ठीक है, ये चीज आपको समझना चाहिए। भोले मत बनो। आपकी उम्र 30, 35, 40, 45 साल, मतलब जनरली जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी एज जो है 40-50 के बीच में ही रहती है, जनरली मैं देखती हूँ। आप लोग मैरिड कपल्स ज्यादातर होते हो मेरी रीडिंग में, वो मैं जब भी मैं कार्ड फेंकती हूँ ना, तो आप लोग मैरिड कपल्स ही जनरली आते हो यहाँ पे। तो कोई आपको कुछ बोल देता है तो उसकी बातों में नहीं रहना है, आपको ये भी देखना है कि अगला जो है, जो बोल रहा है, वो कितना सच बोल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इजिली कि आपके जो पर्सन है उनका जो थर्ड पार्टी, यहाँ थर्ड पार्टी की मैं बात बोल रही थी, आपकी बात अभी मैं नहीं बोलूंगी। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ने कुछ आपस में समझौता करने का, मतलब एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आपस में कुछ समझौता किया है गाइस। मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के घर में, ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर के लोगों को पता चल गया होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है, उसका जो थर्ड पार्टी है, वो आपस में कोई समझौता किया है कि ठीक है,
अब हम लोग दोनों ये सब खत्म करके अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मतलब दो तरीके का डिसीजन हुआ है। एक तो जो पकड़ा गया है उसके साथ मार कुटाई हुई होगी, डांट वाट सुना होगा, ठीक है, और बोला गया होगा कि तुम ये सब खत्म करो, उससे बात नहीं करना है, उसके साथ नहीं रहना है और लाइफ में आगे बढ़ो और कभी बात नहीं करनी है, उसको ये बात बोला गया होगा और उन दोनों के बीच यही डिसीजन हुआ है और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और एक जन ने ऐसा डिसाइड किया है कि ठीक है भाई, तुम अगर किसी और से प्यार करती हो या तुम किसी और से प्यार करते हो तो ठीक है, डिवोर्स लो, लाइफ में आगे बढ़ो। ये दो डिसीजंस हुए होंगे। आपके पर्सन जो है सोच में पड़ चुके हैं कि मैं क्या करूं। यहाँ पे ये सारी चीजें भी देख पा रही हूं मैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन और वो इंसान के बीच में एग्जैक्टली है क्या, मतलब किस तरह का रिलेशनशिप है, वो क्या चाहते हैं। आपका जो उनका जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से क्या चाहते हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से क्या चाहते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, देखो मूविंग ऑन वही वाली चूज, मूविंग ऑन, तो वो जिस तरह का मैटर रहता है ना, ठीक है, उसी तरीके का कार्ड भी आ जाता है। यहाँ पे चूज करने की बात हो रही है कहीं ना कहीं। देखो अगर आप अपने आप से कनेक्ट करो तो अगर 50% भी रीडिंग कनेक्ट हो रही है तो समझ लो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे ना आपके पर्सन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मूव ऑन करो, या आपके दिमाग में भी आता होगा कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। ठीक है, आपका जो पर्सन है उसका जो थर्ड पार्टी है, या थर्ड पार्टी में देखो उसकी फैमिली भी आ सकती है, अंडरस्टैंड, उसके उसके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, तो उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम मूव ऑन करो। और किसी किसी के केस में देख पा रही हूँ, लगभग 10% के केस में, कि आपके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप मूव ऑन करो। जो जितनी बातें अभी मैंने समझाई ना, वो सारी बातें देखो दो कार्ड बयां कर रहा है। ठीक है, और उनको बोला जा रहा है कि भाई तुम दो लोगों में से एक आदमी को चूज करो। ये सीन आपके साथ भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। मतलब आपका जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी है, आपके लिए जो थर्ड पार्टी है, वो इंसान आपके पर्सन के ऊपर दबाव बना रहा है कि भाई तुम मेरे को चूज करो, उसको नहीं चूज करना है। मतलब चूज करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है वो इंसान कि तुम मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, उधर जाना ही नहीं है आपको, और मूव ऑन करो लाइफ में। अगर कुछ गलती हुई तो उससे मूव ऑन करो, ठीक है, उधर जाना ही नहीं है। ये सारी बातें हो रही हैं आपके पर्सन के साथ। तो आपके पर्सन बहुत ही डिस्टर्ब हैं, चुप रह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपका पर्सन का जो थर्ड पार्टी है ना, अगर वो औरत है तो आपके पर्सन को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन देखो गाइस आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप लेडी हो और आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है, आपके हस्बैंड को अगर पता चला ये सब, तो आप चाहते हो कि चीजें नॉर्मल हो जाए। ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। बट आपका जो पर्सन है उसका कोई थर्ड पार्टी है, तो वो पूरी की पूरी तरीके से, मतलब पूरी कोशिश कर रहा है, सिड्यूस कर रहा है। सिड्यूस मतलब कैसे बताऊं मैं, आकर्षित करना, या फिर सिड्यूस का मतलब अब आप एक बार डिक्शनरी में जाके सर्च कर लेना आप, ठीक है ना। तो सिड्यूस कर रहा है वो इंसान, अलग अलग तरीके के मतलब उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करना, इस तरीके से वो किसी तरह काबू में कर रहा है। साथ ही साथ गाल मतलब जादू टोने का भी पूरा सहारा लिया जा रहा है। कभी किसी मौलवी के साथ, कभी किसी पंडित के साथ, कभी किसी ओझा के साथ, तांत्रिक के साथ, ये सारे लोगों से बात कर रहा है वो इंसान, और आपके पर्सन को किसी तरह खाने वाने में मिला उला के देने की कोशिश कर रहा है, और किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन को। अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं थोड़ा सा इन दोनों के बीच रिलेशनशिप की केमिस्ट्री की बात देख रही हूँ कि केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की रीडिंग सामने आ रही है, ठीक है ना। इस तरह से अब हम देखना चाहते हैं। देखो ये कंप्लीटली थर्ड पार्टी सिचुएशन का रीडिंग है। थर्ड पार्टी के बारे में सारी बातें आ रही हैं। अगर आप बोलोगे तो और डीपली मैं बताऊंगी, अभी मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। अभी एट प्रेजेंट का सिचुएशन है ये जान लो आप, एट प्रेजेंट का, ठीक है। ओके, 6 ऑफ कप्स, धोखा, द हैंगमैन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सारा सिचुएशन फिर से सामने आ गया। देखो गाइज, यहाँ पे धोखा कोई ना कोई किसी ना किसी को तो दे रहा है। 6% के केस में देखो
और थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है तो धोखे वोखे की तो बात देखो होती ही होती है कि एक पर्सन का दो पर्सन होता है, ऐसा होता है। लेकिन जब 6 ऑफ कप्स आता है ना और 3 ऑफ कप्स एक साथ जब आ जाता है ना, 3 ऑफ कप्स का मतलब होता है एक आदमी दो औरत या दो, एक औरत दो आदमी, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आप किसी के साथ चीट कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपका जो पर्सन है ना, ठीक है ना, उसका जो थर्ड पार्टी है ना, वो तो आपके पर्सन के ऊपर हक तो जमा ही रही है। हो सकता है गाइस थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता हो समझने में आप लोगों को, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन को लगता होगा कि वो अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, और ये सेम केस आपके साथ भी हो सकता है, दोनों तरफ बराबर इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अरे मैं अपनी वाइफ को धोखा दे रहा हूं या मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूं, लेकिन यहाँ केस उल्टा है गई। 6% के केस में ऐसा है कि वो जो लेडी है या वो जो आदमी है आपके पर्सन के ऊपर हक तो जमा रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को धोखा तो मतलब कि आपके पर्सन के ऊपर डोमिनेट तो कर रहा है, डांट भी रहा है और सेड्यूस कर रहा है, हर तरीके का कोशिश कर रहा है उसको फुसलाने की। लेकिन ये जो पर्सन है आपका, उसका जो थर्ड पार्टी है वो खुद गलत है, वो खुद उसको धोखा दे रहा है। और ये बात आप में से कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात भी नहीं पता है। तो ये बात पता करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपके पर्सन को ये बात पता होना चाहिए कि उसकी वाइफ जो है उसको चीट कर रही है या उसका हस्बैंड जो है उसको चीट कर रहा है। यहाँ पे एकदम क्लियर कट आपके पर्सन को चीटिंग मिल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन 3 ऑफ कप्स में भी आपके पर्सन को चीटिंग मिल रहा है। यहाँ भी रही गई सेम टू सेम आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि अरे मैं अपने हस्बैंड को अपनी वाइफ को धोखा दे रही हूं, लेकिन आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो खुद आपको चीट कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है। आपके जो पर्सन है ना, वो उनको बहुत सारे केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर दबाव तो बनाया गया है आपको छोड़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो जो मैंने जादू टोना, काला जादू का जो मैं बात कर रही थी, वो सारे फॉर्मूले भी अपनाए जा रहे हैं। उनके साथ अच्छा से व्यवहार किया जा रहा है, मतलब अच्छे बिहेव किए जा रहे हैं। अब हो सकता है आपके साथ भी आपके पर्सन बोल रहे हैं आप तो मेरी वाइफ से बहुत बन रही है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, तुम ही खराब हो, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो ये जो औरत है ना, ये जो लेडी है या ये जो थर्ड पर्सन है, ये बहुत चालाक है, ये त्रिया चरित्र खेल रहा है। ये जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी त्रिया चरित्र खेलना, चाणक्य नीति अपनाना, तो थोड़ा सा आपको भी उस औरत से कुछ सीखना चाहिए, उस आदमी से कुछ सीखना चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। जैसे जैसे वो कर रहा है आपको भी उस तरीके से करना चाहिए। हैंगमैन का मतलब होता है कि पूरा गेम ही चेंज कर देना, मतलब आप दोनों ने जैसा सोचा हो, थर्ड पार्टी चुप रह करके सब कुछ आपसे छीनने की कोशिश कर रही है, और ये बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स मतलब कि आपके पर्सन को अगर आप ब्लैक लिस्ट में हो, अगर आप बिल्कुल ब्लॉक हो, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं समझ लो कि आपके पर्सन को जकड़ करके रखा गया है, ब्लैक मैजिक करके, दबाव बना के, डांट डपट करके, सिड्यूस करके, हर तरीके का मंत्र फूक करके उसको कैद करने की कोशिश की गई है। मतलब यहाँ तक कि उसके मोबाइल पे नजर रखा जा रहा है, कॉल ट्रेस किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ये भी नाइट ऑफ सॉर्ट्स में आ रहा है। तो अभी से लेकर के लगभग 3 से 4 महीने तक थोड़ा दूर रहना, बात मत करना। यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है गाइस। और जहां तक रहा सेक्सुअल रिलेशनशिप का बात, ये तो शुरू से ही कभी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये जो अगर औरत है, अगर आप औरत हो और वो भी औरत है, थर्ड पार्टी भी औरत है या कुछ भी, तो आप समझ लो कि वो पूरा सिड्यूस करता है, उसके साथ सेक्स करने की कोशिश कर रही है। सेक्सुअल रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो सेक्स करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज, ये सारे कार्ड्स जो है ना चीख चिल्ला के यही बोल रहे हैं कि आपको समझने की जरूरत है कि आपको आपका रिलेशनशिप कैसे बचाना है। यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब मुझे यहाँ जरूरी हो गया कि आप लोगों को कुछ रेमेडीज बता दूं मैं। देखो गाइज, सीधी सी बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है कि मीठी वाणी बोलो। मुंह जो होता है ना, मुंह, जबान, जबान जो होता है ना, वो मिठाई खिलाता है और जबान ही लात भी खिलाता है, जूता खिलाता है, ठीक है। अगर आप प्यार से बात करोगे तो आप कभी भी अपने पर्सन के नजर में अच्छा ही कहलाओगे, चाहे वो कितना भी आपके साथ बैड बिहेव क्यों ना करे, ठीक है। अगर वो इंसान आपको चाहिए तो आपको अच्छा बिहेव करना होगा, अगर वो इंसान टॉक्सिक है तो मूव ऑन करने की कोशिश करो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे रेमेडीज के तौर पे मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको, एक तो अच्छे से बिहेव करना है,
दूसरी बात ये कि नॉनवेज से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, नॉनवेज नहीं खाना है ना के बराबर। फ्राइडे के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, पूजा पाठ करना, सुंदर से रहना है, अलग अलग कलर्स के, ब्लैक कलर से थोड़ा सा जितना दूर हो सके। देखो प्यार करने वालों को ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक कलर से जितना दूर रहना है रहो। अलग अलग कलर के नाइट ड्रेसेस पहनो। अगर आप लेडी हो तो अंडरगारमेंट जो होते हैं ब्रा और पैंटी वो अलग अलग कलर के खरीद के अलग अलग पहनो, क्योंकि उसमें शुक्र, क्योंकि वो सब अगर करोगे ना तो शुक्र स्ट्रांग होगा। शुक्र जितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा आपके प्यार मोहब्बत में उतना ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। अगर पॉसिबल हो तो आप मतलब कि थर्सडे की फास्टिंग करो। थर्सडे की फास्टिंग जनरली शादी करने के लिए किया जाता है, लेकिन नहीं, अगर अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हो, एकदम टूटने के कगार पे है, या आप सोच रहे हो कि बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूं मैं, तो आपको थर्सडे की फास्टिंग करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है तो आपको ट्यूसडे की फास्टिंग करनी चाहिए, बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए, आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, उनको लड्डू भोग चढ़ाना चाहिए तुलसी पत्ता के साथ। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ये रीडिंग में मतलब एक तरह से मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैंने पूरा काला चिट्टा ही आपके सामने खोल के रख दिया है। ये बहुत मीठी रीडिंग नहीं थी, लेकिन हाँ पूरा एक होता है ना कि पर्दाफाश कर देना थर्ड पार्टी का, एकदम उस तरीके से मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल काला चिट्टा आपके सामने फाड़ फूड़ के रख दिया मैंने पूरा। ये जनरल रीडिंग है, लाखों लोग मेरी रीडिंग देखते हैं, तो मान के चलो हर इंसान से कुछ ना कुछ तो मैच जरूर किया है। मतलब अलग अलग तरह का सिचुएशन आ रहा था ना, अलग अलग तरह का सिचुएशन, सारे सिचुएशन को मैं कलेक्ट करके आपके सामने रखने की कोशिश की हूँ। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो प्लीज कॉल कीजिएगा, नहीं चाहिए होगा गाइज तो प्लीज परेशान मत करना, क्योंकि मैं ना बहुत बिजी रहती हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7 से 8 घंटे का मेरी मीटिंग होती है, उसके बाद मेरे को वीडियो भी बनाना पड़ता है, मेरे को अपॉइंटमेंट भी लेना होता है। समझ सकते हो गाइज आप इस चीज को। अगर थोड़ा इंक्वायरी सिर्फ करना है तो आप मैसेज कीजिएगा, मेरे से नहीं समझ में आए तो कॉल कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।